अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, लाहौर की नशिस्त NA 133 पर जहां पर आइंदा माह यानी कि 5 दिसंबर को इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये जो नशिस्त है परवेज़ मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके इंतकाल के बाद ये खाली हुई थी। अब यहाँ पर आइंदा माह इलेक्शन होने जा रहे हैं। सिर्फ एक महीने का जो है वक्त है वो तकरीबन दरमियान में रह गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी इस ज़िमनी इंतखाब की गहमा गहमी का आगाज़ ही हुआ था कि एक बुरी ख़बर जो उनके लिए सामने आई है। पहले मरहले में ही एक बड़ी ख़बर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, जो जमशेद इकबाल चीमा साहब, मुआविन खसूसी भी है, मुआविन खसूसी की नशिस्त को छोड़कर वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे। बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार समझे जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन उनके जो कागजात नामजदगी है उसको एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया गया। क्यों मुस्तरद किया गया इसके हवाले से हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो कवरिंग कैंडिडेट हैं, इनकी अहलिया, जमशेद इकबाल चीमा साहब की अहलिया जो इस वक्त मखसूस नशिस्त पर पंजाब असम्बली की रुकन भी हैं, मुसरत चीमा साहब, उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। रिटर्निंग अफसर ने आज जो फैसला, आज केस की समाअत हुई, उस पर रिटर्निंग अफसर ने कुछ देर के लिए फ़ैसला महफूज किया, उसके बाद महफूज फ़ैसला सुना दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब और उनकी अहलिया मुसरत इकबाल चीमा साहब पर जो एतराज़ लगाया गया था कि उनके जो तजवीज़ कुंदा है उसका एतराज़ लगाया गया। यानी कि यहाँ पर एक बात समझने की है कि जो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक या तो उस हलके का जो, यानी कि जिस हलके में इलेक्शन हो रहा है उस हलके का शहरी इलेक्शन लड़ सकता है। अदरवाइज़ अगर वो किसी मुल्क के किसी दूसरे शहर का या किसी दूसरे हलके का है जिसका उस हलके से ताल्लुक़ नहीं है जहाँ इलेक्शन हो रहा है, वहाँ से कोई शख्सियत, उस हलके की शख्सियत उसका गवाह बनता है, उसकी सिफारिश करता है, उस बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो नुक्ता उठाया है पाकिस्तान मुस्लिम जो कैंडिडेट की तरफ से कि जो तजवीज़ कुंदा है, यानी कि उसका भी ताल्लुक़ NA 133 से नहीं है। क्या कहा है हम आपको वो भी बताते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो फरीक थे उनके वकील की तरफ से कहा गया, नसीर अहमद भुट्टा की तरफ से, कि जमशेद इकबाल चीमा का तजवीज़ कुंदा मॉडल टाउन का रहायशी है। तजवीज़ कुंदा और तायद कुंदा अदालत उज़्मा, अदालत आलिया, इलेक्शन कमीशन की जजमेंट्स इस पर मौजूद हैं। लिहाजा इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 60 के तहत तजवीज़ कुंदा और तयद कुंदा मौजूदा हल्का का होना चाहिए। अब क्योंकि जमशेद इकबाल चीमा उनकी अहलिया का भी तल्लुक़ यहाँ से नहीं है, और ये जो नसीर अहमद भुट्टा साहब के मुताबिक जिस पर रिटर्निंग अफसर ने फैसला भी दिया जिनके दलाइल पर, कि उनके जो तजवीज़ करने वाले, जो सिफारिश करने वाले जो गवाह थे, उनका भी ताल्लुक़ NA 130 से नहीं था। और जमशेद इकबाल चीमा साहब के इस बुनियाद पर रिटर्निंग अफसर ने जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। ये आज की बड़ी खबर है NA 133 के हवाले से। यानी कि ये बहस तो अभी होना बाकी है कि कौन इस हल्के से भारी है, कौन इस हल्के में पल्ला जिसका कमज़ोर है। इस पर तो अभी बहस आगे चल कर, क्योंकि एक माह पड़ा हुआ है, बड़ी ऊंच नीच होगी, निशेबो फराज आएंगे इस इलेक्शन के हवाले से। बड़े पैसे के हवाले से बड़े मजबूत कैंडिडेट थे। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर बात है इन पर एतमाद किया, तो कुछ देख कर, कुछ सोच समझ कर एतमाद किया होगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में कुछ रोज़ पहले बनी गाला में इजलास हुआ था, और उसके बाद वो जो लाहौर भी गए लास्ट विज़िट पे, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह सियालकोट का इलेक्शन लड़ा गया PP30, जहाँ पे अरमगान सबानी ग्रुप गए, वो कभी भी अपने हलके से इलेक्शन नहीं हारे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार, पैसे के हवाले से भी स्ट्रॉन्ग थे और सियासी लिहाज से भी उनका कद काट काफ़ी ज़्यादा था, तो उन्होंने वहाँ से PP30 की जो 38 की जो इलेक्शन थी वो जीत कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब वही प्लानिंग, वही तरीक़ाकार से चलना चाह रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उससे पहले ही उनकी जो इलेक्शन मुहिम है उस पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। अब ऑप्शन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, क्योंकि उनके दोनों कैंडिडेट, जो उनका जमशेद इकबाल चीमा साहब और जो कवरिंग कैंडिडेट थी मुसरत इकबाल चीमा साहब, उनकी अहलिया, दोनों के कागजात नामजदगी जो है वो रिटर्निंग अफसर की तरफ से मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस बारे से मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि अब ऑप्शन क्या है इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हवाले से। कल जो एक इस इलेक्शन के हवाले से बड़ी अहम खबर जो सामने आई है वो महकमा दाखिला पंजाब का ख़त था
क्योंकि इन दिनों भी जो तहरीके लब्बैक लाहौर से आ रही है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रही है। अभी तक वो वज़ीराबाद पहुँचे हैं, वहाँ पर वो उन्होंने अपना धरना जारी रखे हुए है। उसी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा दाखिला पंजाब ने एक इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा जी 19 नवंबर को इलामा खादम हुसैन रिजवी साहब की बरसी भी आ रही है और मौजूदा हालात भी यही है कि जिस तरह की एक अफरा तफरी की सिचुएशन है, पूरा GT रोड ब्लॉक हुआ है, रेलवे जो ट्रेनों का शेड्यूल है वो भी मुतासर है, जो तरसीली निज़ाम है उसमें काफ़ी वो मुतासर हुआ। तो इस सारी सूरत हाल की बुनियाद पर जो इस्तदा की गई है इलेक्शन कमीशन से महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से कि इस इलेक्शन को रोक दिया जाए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रोशनी में उन्होंने कहा है जी मुल्की हालात बेहतर होने पर इलेक्शन कमीशन दोबारा इस यहाँ पर जो इलेक्शन शेड्यूल करे। तो लिहाजा ये वो ख़बर थी, बड़ी अहम ख़बर जो हमने आपके साथ शेयर की। बहरहाल हम थोड़ी सी अगर इस इलेक्शन की खदोखाल की जो सूरत हाल बनी है, क्योंकि इलेक्शन तो होगा 5 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहा है। अगर हम थोड़ी सी नज़र डाल लें दोनों पार्टियों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार सामने हैं जो मद्दे मुकाबले हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो के कागज़ तो नामजदगी मुस्तरद हो गए जमशेद इकबाल चीमा साहब के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से परवेज़ मलिक साहब जो इंतकाल करके उनकी बीवी शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हैं, उनके कागज़ात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा 20 मज़ीद जो उम्मीदवार थे उन्होंने कागजात जमा करवाए थे, जिनमें 14 के कागजात जो नामजदगी वो उसको दुरुस्त करार दिया गया है, जबकि 6 जिनमें शामिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट भी उनके मुस्तरद किए गए हैं। अब इस हल्के से इसके अलावा अगर इसके हल्के की सिचुएशन पर थोड़ी सी नज़र डालें तो इस हल्के में 2000 जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भारी मार्जिन के साथ यहाँ से मैदान मारा था। परवेज़ मलिक साहब ने 89,678 वोट लिए थे। इसके अलावा एजाज़ अहमद चौधरी साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 77,231 वोट लिए। और मतलूब अहमद 13,235, इनका ताल्लुक़ था पाकिस्तान तहरीक लब्बैक से। सैयद ज़ईम हुसैन कादरी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे जो इस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन इस हल्के से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद वो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी कि उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार करके, लेकिन उनके हिस्से में जो वोट आए वो सिर्फ 1953 थे। बड़ा मजबूत घर समझा जाता है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये जो है लाहौर की नशिस्त, क्योंकि अभी कुछ माह पहले कंटोनमेंट का जो इलेक्शन भी हुए हैं उसमें भी लाहौर में जो है वो क्लीन स्वीप तकरीबन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। ओवरऑल सिचुएशन यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो लाहौर की इस नशिस्त पर बड़ी मजबूत है। अगर हम इस हल्के का मज़ीद जायज़ा लें तो इस हल्के में 2 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, एक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, यानी कि PP 166 और 167। PP 166 में रमज़ान सदीक भट्टी साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है और उन्होंने जो वोट लिए थे वो 42,063 वोट लिए थे जनरल इलेक्शन में, जबकि PTI के जो अब्दुल करीम राही साहब हैं उन्होंने 33,933 वोट लिए थे। इसके अलावा अगर PP 167 जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा था सूबाई नशिस्त पर, नज़ीर चौहान साहब हैं, उन्होंने 40,704 वोट लिए थे, जबकि मियाँ मोहम्मद सलीम साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने 38,463 वोट लिए थे। अब ये जो सिचुएशन बनेगी आप देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो ये जो आज सूरत हाल बनी है, इसके बाद ऑप्शन क्या है? इसके बाद जो ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में ये अपनी अपील दायर करेगी रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ कि उनको ये फैसला उनके फैसले को जो है वो ख़त्म किया जाए और उन्हें इस हल्के से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इस सारे मरहले में जो टाइम ज़ाया हुआ, क्योंकि आज 30 अक्टूबर है, आगे नवंबर और दिसंबर जिनके कोई 30 से 35 दिन बाकी हैं, जबकि 30-35 दिन इलेक्शन कैंपेन के लिए तो बहुत कम होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में लाहौर हाई कोर्ट से भी उन्हें रिलीफ मिलता है या फिर यही जो फैसला है वो अदालत आलिया भी बरकरार रखती है। इसके अलावा जो इस हल्के से हवाले से दो रोज़ पहले एक खबर सामने आई थी कि वो शिबली फराज साहब, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान एक मामला चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मामला है, उस बुनियाद पर शिबली फराज साहब ने बड़े जो उनका बयान भी एक सामने आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि लाहौर का जो इलेक्शन है वो EVM मशीनों की के ज़रिए कराया जाए ताकि एक मिसाल सेट की जाए, एक
टेस्टिंग जो सूरत हाल भी हो कि टेस्ट भी किया जा सके मशीन को किस हद तक ये कारआमद है। उन्होंने कहा जी 2017 इलेक्शन इस्लाहात के तहत इंतखाबात EVM से कराने का बेहतरीन मौका है। ज़िमनी इलेक्शन में EVM को इस्तेमाल किया जाए तो मुस्बत इक़दाम होगा। ये पायलट प्रोजेक्ट है जिसका जो मुश्किलात आएंगी वो हल करने में मदद मिलेगी आइंदा इलेक्शन में अगर ज़िमनी इंतखाब में इस मशीन का इस्तेमाल कर दिया जाता है। बहरहाल ये वो सारी सूरत हाल है NA 133 के हवाले से जो हमने सिचुएशन सामने रखी है आपके। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में लाहौर हाई कोर्ट से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है। अगर वहाँ से भी रिलीफ नहीं मिलता फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या होगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसके लिए इस वक्त ये बुरी खबर ये है क्योंकि सिर्फ 35 रोज़ जो हैं वो इलेक्शन मुहिम के लिए बचे थे। अब मासूम है कि अगर वो अपने दिन यहाँ पर यूटिलाइज़ करते पाकिस्तान हल्के में अपनी कैंपेन में, अब वो अदालतों के चक्रों में मसरूफ़ होंगे जिससे उनका टाइम भी ज़ाया होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबकि ये जो सीट है उस पर गहरा जो है वो काफ़ी असर रसूख है, काफ़ी सॉरी का वोट बैंक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जो मामला हुआ है, अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पर सिचुएशन क्या बनती है। नाज़रीन ये था आज का वीलॉग। हम कोशिश करेंगे इस NA 133 के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट हो आपको इस प्लेटफॉर्म से बासानी तमाम तरह सिचुएशन जानने को मिले। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बासानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।